हुकूमत ने IMF के मुतालबात तस्लीम कर लिए। बिजली टैरिफ में बर वक्त इजाफे की यकीन दहानी करा दी। बिजली की कीमतों में 1 जुलाई से मजीद इजाफा मुतवक्के। कास्ट रिकवरी के लिए मखाना, समाही और सालाना एडजस्टमेंट होंगी। टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मईशत को बतदरीज दस्तावेजी शक्ल देने पर रजामंदी। IMF का BISP के तहत मुस्तहकीन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर जोर। हुकूमत ने मुस्तहकीन की तादाद जून तक मजीद बढ़ाने की यकीन दहानी करा दी। वक्त ने मुआशी इस्तेहकाम के तसलसल के लिए ज़रूरी इस्तेहार जारी रखने पर जोर दिया। IMF प्रोग्राम के तहत मुआशी इस्लाहात की हिमायत जारी रहेगी। अमरीका का पाकिस्तान में जमहूरियत की भी मुकम्मल हिमायत का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। शहबाज शरीफ का पाक अमरीका ताल्लुकात से मुतालिक इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हुकूमत मईशत को मुस्तहकम करने के लिए मैक्रो इकनॉमिक इस्लाहात पर तवज्जो देगी। वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी सफ़ीर से डॉक्टर राफिया की रिहाई का मामला भी उठाया। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा, अमरीका पाकिस्तान को एक अहम पार्टनर समझता है। ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने के लिए नई हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरुम्मीद है। वज़ीर-ए-आज़म से सऊदी वली-ए-अहद का टेलीफोनिक राब्ता। दोबारा ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ का वली-ए-अहद की सेहत व तंदुरुस्ती के लिए नेक तमन्नाओं और दुआओं का इजहार। सऊदी क़यादत और अवाम को रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत का इयादा किया। कहा, पाकिस्तान के अवाम वली-ए-अहद के लिए बेपनाह मोहब्बत और एहतराम रखते हैं। पाकिस्तान को सऊदी अरब के साथ तारीख़ी और बरादराना ताल्लुकात पर फ़ख्र है। दोनों ममालिक हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे। पाकिस्तान और बहरीन की अस्करी क़यादत की बैठक। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बहरीन के कमांडर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक फौजी ताउन को मजीद फ़रोग़ देने के अमूर पर तबादला ख्याल। बाहमी दिलचस्पी के अमूर इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल ज़ेर बहस आई। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान बहरीन के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा ने पाक फौज की पेशा वराना महारत और लगन का एतराफ़ किया। सेनेट की 48 नशिस्तों पर इंतखाबात कागजात नामजदगी जमा कराने का आखिरी रोज। इस्लामाबाद से टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर इसहाक डार के कागजात जमा। MQM से फ़रोग़ नसीम, नजीब हारून, आमिर चिश्ती के कागजात जमा। हुमायूं उस्मान, रऊफ सिद्दीकी ने कागजात जमा करवाए। नून लीग ने तलाल चौधरी को जनरल नशिस्त पर सेनेट का टिकट जारी कर दिया। लीगी रहनुमा ने कहा, टिकट मिलने पर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ का शुक्रगुजार हूँ। अपनी वफादारी और कारकर्दगी से एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। सेनेट इंतखाबात के लिए तहरीक-ए-इंसाफ ने पत्ते शोक कर दिए। उम्मीदवारों में मामूली रद्द-बदल। सेनेट में ख़वातीन नशिस्त पर सनम जावेद को इलेक्शन लड़ाने का फैसला। यास्मीन राशिद टेक्नोक्रेट नशिस्त पर उम्मीदवार होंगी। पंजाब की जनरल नशिस्तों पर हामिद खान और जुल्फी बुखारी उम्मीदवार करार। माह सयाम में अवाम को रिलीफ न मिला। हुकूमत का आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का ऐलान। हाई स्पीड डीजल ₹1.77 फी लीटर सस्ता। नई कीमत ₹285.56 फी लीटर हो गई। पेट्रोल की कीमत ₹279.75 फी लीटर पर बरकरार रहेगी। उधर चंद रोज में LPG की कीमत में तीसरी बार इजाफा। ₹30 फी किलो महंगी। लाहौर में कीमत ₹350 तक जा पहुंची। सियासी और अस्करी क़यादत का कौमी मफादात बरकरार रखने, महफूज पाकिस्तान के लिए मिलकर काम करने के लिए अज़्म का इरादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना अरकान के हमरा GHQ का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया।
गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म की यादगार शोदा पर हाजिरी गुलदस्ता रखा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है। हुकूमत मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियों के लिए दरकार तमाम वसाइल फराहम करेगी। वज़ीर आज़म और काबीना अरकान को सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने कहा पाक फौज कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरती रहेगी। फौज सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने में हुकूमत की भरपूर हिमायत करेगी। आर्मी चीफ ने दौरे और फौज पर एतमाद बहाल करने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। मौजूदा हुकूमत को मोदी और अयान अली के सिवा कोई नहीं मानता। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा यह हुकूमत मई तक नहीं चल सकती। मौलाना फजल रहमान ने लॉन्ग मार्च का फैसला कर लिया तो हुकूमत चली जाएगी। मजीद कहा हुकूमत ने सऊदी अरब के सफीर से कॉल पर बात करने का खुद कहकर इंतजाम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अपनी 33% काबीना का मालूम नहीं। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में दूरियां बढ़ने लगी। सेनेटर अली जफर ने शेर अफजल मरवत के बयान की तस्दीक कर दी। कहा पहले शिरानी ग्रुप और LWMWMC से मुआहदे का फैसला हुआ था। शेर अफजल मरवत के इत्तेहाद को गलती करार देने पर चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद नाराज। हामिद रजा ने दावत के बावजूद इस्लामोफोबिया पर PTI की कॉन्फ्रेंस में शिरकत न की। हामिद रजा ने सोशल मीडिया पैगाम में लिखा PTI के दोस्त अपने मामलात घर में ही हल करें तो बेहतर है। इत्तेहाद की दरखास्त हमने नहीं बानी PTI ने की थी। बताने को बहुत कुछ है, लोग शक्ल दिखाने के काबिल न रहेंगे। 190 मिलियन केस बानी PTI के खिलाफ समाअत आज होगी। बुशा बीबी को पेशी के लिए बनीगाला से अडयाला जेल पहुंचा दिया गया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना अडयाला जेल में समाअत करेंगे। गुज़श्ता समाअत पर इस्तगासा के 3 गवाहों की शहादत कलमबंद की गई। आज मजीद गवाहान के बयानात कलमबंद किए जाएंगे। पहली बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी करना महंगा पड़ गया। लाहौर की फैमिली कोर्ट ने 7 माह कैद और 5 लाख जुर्माने की सजा सुना दी। दूसरी शादी के लिए कानूनी तौर पर तहरीरी इजाजत लेना जरूरी करार। मोहम्मद औरंगजेब ने पहली बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी की। जुर्माना अदा न करने पर 1 माह मजीद कैद में रखा जाएगा। रमजान अल मुबारक में गिरां फरोशों ने जिंदगी मुश्किल बना दी। मुख्तलिफ शहरों में सब्जियों की कीमत आम आदमी की पहुंच से दूर। फलों के दाम बढ़ गए। शहरी स्टॉल्स पर परेशान दिखाई देने लगे। प्याज की कीमत में मामूली कमी, 260 रुपए फिरोख्त होने लगा। टमाटर 130, अदरक 580 और लहसुन 600 रुपए बिकने लगा। अनार 500 के करीब पहुंच गया। स्ट्रॉबेरी 510 रुपए और माल्टा 330 तक आ गया। फ्लाई जना का सस्ती सफरी सहूलियात की जानिब एक और इक़दाम। लाहौर और शारजा के दरमियान नॉन स्टॉप 2 परवाजें चलाने का ऐलान। परवाजों का आगाज 27 मार्च को होगा। इब्तिदा में यौमिया नॉन स्टॉप 1 परवाज ऑपरेट की जाएगी। 8 अप्रैल को परवाजों को बढ़ाकर 2 कर दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला ने यूनान और लीबिया कश्ती हादसे की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। DGFIA को तमाम कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मोहसिन नकवी कहते हैं इंसानी स्मगलिंग जैसे घिनौने कारोबार में मुलव्विस अनासर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। यूनान कश्ती हादसा इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था। कई माओ की गोद उजड़ी। असल मुल्जिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाना होगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स का HBL PSL 9 में सफर तमाम। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अहम मैच में 39 रन से फतह समेट ली। मार्टिन गुप्टिल 56 रन बनाकर नुमाया रहे। इस्लामाबाद ने पहले खेलते हुए 175 रन का हदफ दिया। पहले एलिमिनेटर में कोयटा की बैटिंग बुरी तरह फ्लॉप। पूरी टीम 135 रन पर आउट हो गई। 6 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो पाए। ग्लैडिएटर के हेड कोच शेन वॉटसन और बॉलिंग कोच शॉन टेट वतन वापस रवाना। जस्टिन रॉय, विली सिमिट, रायली एवंस भी अपने मुल्क चले गए। HBL PSL
PSL फाइनल में मुल्तान का मुकाबला कौन करेगा? दूसरे एलिमिनेटर में फैसला आज होगा। इस्लामाबाद और पेशावर मदे मुकाबिल होंगे। मैच रात 9 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। बाबर आजम और शादाब खान अपनी टीमों के लिए बका की जंग लड़ेंगे। लीग के मैचों में दोनों टीमों का पलड़ा बराबर। इस्लामोफोबिया के खिलाफ पाकिस्तान ने फिर आवाज़ बुलंद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मुसम्मती करारदाद मंजूर। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने इस्लामोफोबिया पर खुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर करने पर जोर दिया। करारदाद के हक में 113 वोट पड़े। 44 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा न लिया। गाजा में इंसानी तारीख का बदतरीन कत्लेआम कई माह से जारी। मासूम बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग इजरायली बारूद का निशाना बन चुके। शराअत के हकूक के लिए लड़ने वाली दुनिया फलस्तीनियों की नस्लकुशी मुसलसल देखने लगी। रमजान मुबारक में भी सहूनी फौज की बमबारी रुक न सकी। खुराक के हसूल के लिए जमा फलस्तीनियों पर हमलों में इजाफा हो गया। शुमाली गाजा में खाने के लिए जमा फलस्तीनियों पर हेलीकॉप्टर से फायरिंग। बच्चों समेत 20 फलस्तीनी शहीद, 150 से ज्यादा जख्मी। मुसलसल फायरिंग के बाइस जख्मियों को रेस्क्यू तक न किया जा सका। हमास ने जंगबंदी के हवाले से सालिस की तजावीज़ पेश कर दी। हमास का 700 से 1000 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई का मुतालिबा। उम्र कैद के 100 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई भी शामिल। पहले मरहले में इस्राएली खवातीन, बच्चे और उम्र रसीदा यरगमाली रिहा किए जाएंगे। IMF ने दुनिया के गरीब तरीन ममालिक की फहरिस्त जारी कर दी। पाकिस्तान 52, बांग्लादेश 62 और भारत 63 नंबर पर मौजूद। फहरिस्त में जनूबी सूडान पहले और ब्रुनडी दूसरे नंबर पर आ गए। मुहरकात में सियासी अदम इस्तेहकाम, तनाज़ात और महदूद इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल। रूस के मुख्तलिफ रीजन्स में सदारती इंतखाब के लिए वोटिंग जारी। एतवार को पोलिंग खत्म होने के बाद नताइज का फौरी ऐलान किया जाएगा। 71 बरस के पुतिन की जीत के कवी इम्कानात। इलेक्शन जीत कर रूसी सदर 5वीं मरतबा मनसब संभालेंगे। यूक्रेन के इल्हाक शुदा इलाकों में भी वोटिंग का अमल जारी। यौम पाकिस्तान पर मुसल्लह अफवाज की खुसूसी परेड की तैयारियां। परेड के लिए सदारती बॉडी गार्ड्स की तैयारियां काबिल दीद। मेजर शाह समान कहते हैं एक दिन की तकरीब के लिए तैयारी में महीना लग जाता है। हॉर्स केयर टेकर वाजिद हुसैन बोले, सदर को बग्गी में ले जाने पर फख्र महसूस होता है। जनूबी वज़ीरिस्तान में मवासलाती ढांचे में बेहतरी के इक़दाम। पाक फौज ने मोबाइल नेटवर्क कंपनियों के साथ मिलकर फोन सर्विस को बेहतर बनाया। एक साल में 19 मकामात पर टावर नस्ब किए गए। सहूलत से इलाके के इक़्तिसादी तरक्की में मदद मिलेगी।